ये मूवी ऐसे लोगों के बारे में है जिनके पास सुपर पावर है, पर वह उन पावर का उपयोग गलत चीज़ों के लिए करते थे। आर्मी ने उन सभी को गिरफ्तार किया हुआ था। कई सालों से वह जेल में थे। एमेंडा नाम की एक ऑफिसर इन सभी लोगों को एक ऑफर देती है। अफसर ने उन्हें कहा था कि जैसे मैं बोलूँगी ऐसा तुम करोगे तो तुम्हारी सज़ा 10 साल कम कर दी जाएगी। कुछ लोगों को यह ऑफर पसंद नहीं आ रहा था और वो लोग उसका मना कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग उस ऑफर के लिए मान जाते हैं। जिन लोगों ने एमेंडा को ऑफर के लिए मना किया था वो उन्हें बहुत टॉर्चर करती है और उन लोगों को भी मना लेती है। एमेंडा 10 लोगों की टीम बनाती है और उस टीम का नाम रखती है टास्क फोर्स। इस टीम में शामिल थे रिक फ्लेयर जो मिलिट्री ऑफिसर थे, हार्ली क्विन जो मनोवैज्ञानिक थी, एक का नाम था बूमरेंग जो अपने बूमरेंग को हथियार के साथ इस्तेमाल कर सकता था, सेवंथ जिसका निशाना बहुत अच्छा था जिससे कोई भी नहीं बच सकता था, विशेल नाम का एक जानवर था, तो नाम का एक बच्चा था जिसके पास पावर थी कि वह अपने शरीर को अलग अलग कर सकता था, ब्लैक ग्रैंड और जेवलिन थ्रो जो अपने दुश्मनों को भाले से मार दिया करते थे। इतने खूंखार क्रिमिनल को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता था, यह बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। एमेंडा ने उनके शरीर में एक बम फिट कर दिया था जिससे अगर उनमें से कोई भी भागने की कोशिश करता तो उसे बम से उड़ा देती। एमेंडा उन सभी को मिशन के बारे में बताती है। वो कहती है कि काटोमोनिस नाम का आइलैंड है जहाँ एक फैमिली कई सालों से राज किया करती थी, लेकिन पिछले हफ्ते वहाँ पर एक सिल्वी लूला नाम के आदमी ने वहाँ पर मिलिट्री के साथ हमला कर दिया और उस जगह पर कब्जा कर लिया और उस फैमिली को वहाँ पर सबके सामने फांसी पर लटका दिया। सिल्वी लूला अमेरिका से बहुत नफरत करता था और वो उसे दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। सिल्वी लूला एक एलियन पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था और एक वेपन बना रहा था। वह सभी अपने मिशन पर निकल जाते हैं और समुद्र में छलांग लगा देते हैं। विसल को तैरना नहीं आता था, इस बात का किसी को भी पता नहीं था। जब उसे बाहर निकाला जाता है तब तक उसकी मौत हो जाती है। वो सभी अपने वेपन को लोड करते हैं और उनको पता नहीं था कि ब्लैक गार्ड दुश्मनों के साथ खबरी है जो उनको धोखा दे रहा था। उसने पहले ही बता दिया था जिससे दुश्मनों की सेना पहले से ही तट पर खड़ी थी। ब्लैक गार्ड कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे मत मारना, मैंने ही तुम्हें इनके बारे में यहाँ आने का पता लगाया था। सेना सबसे पहले उसे ही मार देती है। एमेंडा कहती है कि हम मिशन को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, तुम सभी को उनसे लड़ना होगा, तो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उन सबसे लड़ने लगो। पर उनकी शक्तियाँ कोई काम नहीं आती, उनके एक एक करके सभी मेंबर्स मारे जाते हैं। वह डर डर कर वहाँ से भागते हैं। एमेंडा कहती है कि अगर तुम ऐसे ही भागोगे तो मैं तुम्हें यहीं से मार दूंगी, लेकिन वह नहीं मानता। यह देखकर एमेंडा बटन दबा देती है जिससे उसके सर में लगा हुआ बम फट जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। जेवलिन मरते समय अपने भाले को हार्ली क्विन को दे देता है। अब उसकी टीम में बस हार्ली और रिक फ्लेयर ही बचे थे। एमेंडा ने बैकअप के लिए एक अलग टीम बनाई थी। वो 5 लोगों की टीम आइलैंड के दूसरी साइड से आ रही थी। ब्लड स्नोक, पीसमेकर, अल्फा डार्क मैन, रेड कैचर और इंसान जिसका आधा शरीर शार्क का था। ब्लड स्नोक इस मिशन का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। एमेंडा ने उसके बेटे को जेल में डालने की धमकी दी थी। वो सभी आराम कर रहे होते हैं, तभी उस शार्क को भूख लगने लगती है और वह उस लड़की को खाना चाहता था। टीम के लोग उसे देखते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। शार्क उनसे वादा करता है कि वो टीम में से किसी भी मेंबर को नहीं खाएगा। एमेंडा उसे बताता है कि रिच फ्लेयर को पकड़ लिया गया है और इस मिशन के लिए उनका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। वो सब दुश्मनों के कैंप में जाते हैं। शार्क उन सभी को मारकर खाने लग जाता है और सबको मारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन कुछ समय बाद उन लोगों को पता चलता है कि वो जिसे मार रहे थे वो रिक की मदद करने आए थे। अपने दोस्तों की मौत की वजह से वो लड़की बहुत गुस्से में थी। रिक उसे शांत करता है। दूसरी तरफ लैब में एक साइंटिस्ट सिल्वी लूना को एक स्टारफिश के बारे में बताता है जिसके शरीर से निकलने वाले स्टारफिश इंसानों के दिमाग को कंट्रोल करते हैं। हार्ली क्विन को कैदी बना लिया गया था और उसे सजा कर सिल्वी लूना के पास लाया जाता है। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि हार्ली भी अमेरिका से नफरत करती थी। सिल्वी हार्ली को कहता है कि उसे शादी करनी है। सिल्वी के पास जो वेपन थे उससे वो पूरे अमेरिका पर राज करेंगे। हार्ली को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। सिल्विया कहता है कि इस जग में बूढ़े, बच्चे, औरत कोई भी नहीं बचेगा। यह सब सुनकर हार्ली उस पर गोली चला देती है क्योंकि हार्ली इनोसेंट लोगों की जान नहीं ले सकती थी। गोली की आवाज़ सुनकर मिलिट्री वहाँ पर अंदर आ जाती है और हार्ली को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी ओर वो 5 आगे बढ़ रहे होते हैं। बेसमेंट में डॉटमैन, पीसमेकर डॉटमैन से थोड़ा पीछे चलने के लिए कहता है क्योंकि उसकी वजह से बार बार उसकी बॉडी पर कलर डॉट हो जाते थे। डॉटमैन उन्हें बताता है कि उसकी माँ ने उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे जिसकी वजह से उसके सभी भाइयों की मौत हो गई थी। वो सभी एक शहर में जाते हैं क्योंकि वो साइंटिस्ट को ढूंढ रहे थे जो उस स्टारफिश पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो सभी एक बार में जाते हैं, वहाँ उन्हें वो साइंटिस्ट मिल जाता है। आर्मी को उन सभी के बारे में पता चल जाता है और उनका पीछा करते करते इस बार में पहुंच जाते हैं। रेड कैचर साइंटिस्ट को पीछे के रास्ते से बाहर ले जाते हैं।
लेकिन पीस मेकर, रिक और ब्लड स्पॉट पकड़े जाते हैं। उन तीनों को आर्मी जनरल के पास ले जाया जाता है। वहाँ उन्हें पता लगता है कि हार्ली अभी तक जिंदा है। वह तीनों सभी को मारकर वहाँ से बाहर निकलते हैं। उनका सबसे पहला मिशन था कि हार्ली को बचाना। हम देखते हैं कि हार्ली को टॉर्चर कर रहे थे। हार्ली उन्हें कुछ नहीं बताती। वह टीम हार्ली को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। प्रेसिडेंट के जाने के बाद हार्ली गार्ड को मारकर वहाँ से बाहर निकलती है। वह सभी को मारकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। टास्क फोर्स को नहीं पता था कि हार्ली बाहर आ चुकी है। रास्ते में हार्ली को वह सब मिलते हैं। हार्ली बहुत खुश हो जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे बचाने आएगा। अब उनका आखिरी मिशन यह था कि लैब को किस तरह से तबाह करे। साइंटिस्ट को गन पॉइंट पर रखकर उन्हें अंदर ले जाया जाता है। पूरी टीम अंदर जाने के बाद अलग हो जाती है। पीसमेकर, शार्क अंदर बम लगाते हैं और बाकी लोग प्रोजेक्ट स्टारफिश को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जहां हम देखते हैं कि स्टारफिश लोगों को चेहरे पर चिपक रहे हैं। इंसानों के बॉडी को काटकर उन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि वह पिछले 30 सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहा है। यह एलियन सबसे पहले अमेरिका में मिला था, पर यह लोग वहाँ पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्हें इस एलियन को यहाँ पर भेजा और उन्हें फंडिंग देते रहे। इसका मतलब यह था कि अमेरिका भी इसमें शामिल था और एमेंडा इस चीज़ को बाहर आने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने यह मिशन को अंजाम दिया। रिक फ्लेयर को अब इस बात का पता चल चुका था। वह बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है कि यह सच्चाई पूरी दुनिया के सामने मैं लाकर ही रहूँ, और कंप्यूटर से सारी हार्ड डिस्क निकाल लेता है जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट की सारी जानकारी छुपी हुई थी। तभी वहाँ पर पीसमेकर आ जाता है और रिक पर अपनी गन तान देता है। तभी वो बताता है कि एमेंडा ने उसे वहाँ पर लैब के साथ डॉक्यूमेंट मिटाने के लिए भेजा था, लेकिन रिक फ्लेयर और रैट कैचर को सच्चाई का पता चल गया था, इसलिए अब पीसमेकर को उन तीनों को मारना पड़ेगा। तभी हमें किंग शार्क बताया जाता है, जो कि पानी के टैंक के अंदर जेलीफिश को देख रहा था। वो सभी जेलीफिश के साथ खेलने लग जाता है। मिलिट्री ने उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया था। तभी हार्ली, डेटमैन और ब्लड स्पॉट अंदर लैब में छिप जाते हैं, लेकिन सोल्जरों को उनके बारे में पता चल जाता है और वो उनकी फायरिंग से पहले ही एक्सप्लोसिव फेंक देता है। तभी वो गलती से उस बिल्डिंग में रखे बम के साथ फिट हो जाता है और फट जाता है। धीरे धीरे वहाँ एक एक करके सभी बम फटने लगते हैं। किंग शार्क जिस टैंक के पास खड़ा था वो टूट जाता है और मछलियों के साथ बहता हुआ वो अपने साथियों के पास आ जाता है, लेकिन सारी जेलीफिश बहुत खतरनाक थी। वो सभी किंग शार्क पर एकदम से हमला कर देती है। तभी किंग शार्क घायल हो जाता है और बिल्डिंग से नीचे की तरफ गिर जाता है। किंग शार्क की बॉडी पर बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। सभी सोल्जर उस पर गोलियां भी चला रहे थे, पर उस पर उन गोलियों का कोई भी असर नहीं होता और वो उनको मारकर खाने लगता है। पीसमेकर रिक को शूट करने वाला ही होता है, मगर बिल्डिंग गिरने लगती है और सभी घायल हो जाते हैं। इस ब्लास्ट की वजह से बड़ी स्टारफिश आज़ाद हो जाती है और वो सैंडिस को मार देती है। रिक और पीसमेकर की खतरनाक फाइट चल रही होती है, जिसमें रिक उसे बहुत मारता है। तभी पीसमेकर एक नुकीला पत्थर लेता है और उसके दिल पर हमला कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और वो देखता है कि लड़की हार्ड डिस्क को लेकर वहाँ से भाग जाती है और वो देखती है कि बिल्डिंग गिर रही है। तभी हार्ली, डॉटमैन और ब्लड स्पॉट अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। पीसमेकर जैसे उस लड़की को मारने वाला था, तभी ब्लड स्पॉट ऊपर से नीचे गिरता हुआ पीसमेकर वाले फ्लोर पर आ जाता है और वो देखता है कि पीसमेकर रेड कैचर को मारने वाला था। तभी वो दोनों एक दूसरे पर फायरिंग करते हैं, लेकिन ब्लड स्पॉट की गोली छोटी होने की वजह से वह पीसमेकर की बुलेट को तोड़कर उसके सीधे गले में लग जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। तभी रेड कैचर बताती है कि पीसमेकर ने रिक को मार दिया और अमेरिका ही है जो एलियन एक्सपेरिमेंट करवा रहा है। तभी वो बड़ी स्टारफिश बिल्डिंग को तोड़कर वहाँ से बाहर आ जाती है। वो बहुत बड़ी थी, जिसकी सिर्फ एक ही आँख थी। मिलिट्री उस पर फायरिंग करती है, पर उस पर उस फायरिंग का कोई असर नहीं होता और वो अपने शरीर में से बहुत सारी स्टारफिश निकालती है, जो लोगों के मुंह पर जाकर चिपक जाती है। तभी थोड़ी देर में वो सभी लोग उठकर शहर में जाने लगते हैं। एमेंडा देखती है कि स्टारफिश आज़ाद हो गई है और सोल्जरों को कुचलते हुए आगे बढ़ रही है। उसका एक्सपेरिमेंट पूरा हो चुका था, जो कि एक्सपेरिमेंट के जरिए सबूत मिटाना चाहती थी। वो उन्हें वापस आने पर ऑर्डर देती है और कहती है हमारे दुश्मनों को जितना नुकसान होगा उतना ही वो लोग कमज़ोर होंगे। स्टारफिश शहर में सभी लोगों को मार रही है और वो सभी लोगों को ऐसे ही मरने नहीं दे सकता था, इसलिए वो उसके ऑर्डर को अनसुना कर देता है और वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। एमेंडा उनके ब्रेन में लगे बम को एक्सप्लोर करने की धमकी देती है, पर कोई भी उसकी बात को नहीं मानता। जैसे एमेंडा बॉम्ब के बटन को दबाने वाली होती है, तभी पीछे से उसकी टीम के मेंबर उस पर हमला कर देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं, क्योंकि वो सभी जानते थे कि एमेंडा गलत है। वो सभी उन लोगों को गाइड करने लगते हैं। ब्लड स्पॉट गन को अपग्रेड करके फायरिंग करने लगता है। किंग शार्क बिना कुछ सोचे समझे ही
स्टारफिश पर कूदकर उसे खाने लगता है। डॉटमैन उसके पैरों पर ब्लास्ट करता है जिससे उसे बहुत नुकसान होता है। तभी स्टारफिश उसे अपने पैरों के नीचे दबाकर मार देती है। सभी शहर के लोग ब्लडस्पोर्ट पर हमला कर देते हैं, पर वो उनका सामना अपने हाथों से करता है क्योंकि उसकी बुलेट्स खत्म हो चुकी थी। रेड कैचर शहर के सारे रेड्स को बुलाकर स्टारफिश पर हमला करवा देती है। लाखों रेड्स उसे खाने लगते हैं। हार्ली भी अपने भाले को लेकर उसकी आंख में कूद जाती है। तभी रेड्स अंदर जाकर उसके शरीर की सारी नसों को एक एक करके खाने लगते हैं। तभी जेलीफिश की आंख खून से भर जाती है और वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, जिससे वह पीछे की तरफ गिर जाती है और मर जाती है। तभी सभी रिक और डॉटमैन को याद करते हुए इमोशनल हो जाते हैं। एमेंडा उन्हें कॉल करके मारने की धमकी देती है। ब्लडस्पोर्ट कहता है, तुमने ऐसा किया तो एक्सपेरिमेंट की सारी डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर देगा और अमेरिका का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। वो दोनों डील करते हैं कि हम इसे राज ही रखेंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे और तुम किसी को नहीं मारोगी। एमेंडा उनकी बात मानकर उन्हें आज़ाद कर देती है।